सभी को जय मसीह। कुछ समय हम वचन में बिताएंगे। तो अभी हम लोग का जो शुरुआत में बाइबल की वचन की ओर हम लोग जाएंगे। तो पहली बात क्या है, मैं बाइबल का वचन में जाएंगे का मतलब क्या है कि अभी हम जितने भी आए हैं शायद सभी ने बाइबल लेकर आए हैं, है ना। यदि नहीं लाए हैं तो शायद कुछ कमी है। सही बात है ना। तो अभी का समय बहुत सारे हैं जो हमारे इन लोगों को शायद हम लोग बहुत सारे समय बाइबल पकड़ाना नहीं चाहते। शायद हम नहीं खरीद देते हैं या वो नहीं लेते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमारे पास शायद सभी के पास बाइबल है। थोड़ा हाथ उठाएंगे हम लोग, मैं भी उठा रहा हूँ। और यदि नहीं है तो शायद हमें लेने की आवश्यकता है। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं ये किसके माध्यम से? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम सचमुच बाइबल हमारे साथ नहीं है तो हमें कुछ कमी है। और हम यहाँ एकत्रित होने का जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये बाइबल पवित्र वचन जो हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो दी है, क्योंकि हम जानते हैं आदि में वचन था और उसके बाद वचन ही परमेश्वर था। और हम जानते हैं कि आज वचन के रूप में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट और ये जो हमें जो बाइबल दी गई है परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। आज इन्हीं के द्वारा हम जीवन पाए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन है। आज उन हमारे गाँव में या हमारे जितने भी सोसाइटी जो है, हम जहाँ भी रहते हैं भिन्न भिन्न ठाव जगह में, वहाँ से हम निकले हुए हैं। आज मेरे घर के पड़ोसी लोग वो संसार की बातों में लिप्त है वो लोग, परंतु हम वहाँ से निकले हुए हैं। आज यहाँ है। आज इस समय संसार के लोग बहुत संसार की बातों में लगे हुए हैं। कोई अभी टीवी देख रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई किसी को ठग रहा होगा, कोई लूट रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा। तो उन जगहों से हम निकले हुए हैं। किनके द्वारा? पवित्र वचन के द्वारा। आज हम अपने आंखों से परमेश्वर को नहीं देखें, यीशु को नहीं देखें, परंतु हम जो निकले हैं ये किनके द्वारा है? पवित्र वचन। आज यहाँ हम एकत्रित हैं, अलग है हम उनसे। हमारी चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारी बातें, हमारे चलने के तरीका, हमारे हर एक विषय, हर एक जो हमारे जीवन में है, ये हमारे किन के द्वारा हमारी परिवर्तन है, किन के द्वारा हम चेंज है? ये पवित्र वचन के द्वारा। परंतु समय ऐसा आ रहा है कि हम बाइबल को नहीं लेते हैं। सेवा संगति बहुत सारे समय हम, और इसके जगह बहुत सारे समय तो हम मोबाइल यूज करते हैं। सही है, परंतु एक चिन्हारी नेपाली शब्द है। तो हमारे लिए मैंने सुना है बहुत सारे नेपाल में क्रिश्चियन लोग को झोले झोले बोल के बुलाते हैं उन लोग। वो झोला, वो क्रिश्चियन लोग हर समय बैग लेकर वो रखते हैं, तो नेपाली में तो झोला। तो वो किस लिए कि वो बाइबल लेके वो झोला में वो लेके चलते हैं। तो वहाँ पर के जितने भी दूसरे लोग हैं वो झोले बोलकर उन्हें बुलाते हैं। तो सचमुच आज प्रभु को पहचानने के बाद उसके जीवन में एक झोला आया है, जिसमें क्या है? पवित्र बाइबल है। उनका जीवन को परिवर्तन, उनको पहचान, उनके हर एक विषय को जानने का, उनके जीवन को परिवर्तन करने का जो भी है, तो हमें ये समझना अति आवश्यक है कि हम कम से कम एक बार तो हम तो बाइबल को ले लें। भले आप मोबाइल यूज करें, कुछ भी हो, लेकिन उन विषय को हम रखें। और शायद ही हम, और भी एक बात है जो कि संगति में आने से कम से कम बाइबल हो तो हम मार्क लगा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे समय हमें बहुत सारे वचन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम वो मार्क नहीं लगा पाते। मोबाइल में मार्क नहीं होगा वो, हाँ, तो मार्क लगाएंगे। तो आज मेरा पास एक बात मैं मैं जब बाइबल स्कूल पढ़ रहा था, अभी से
2 का टाइम का बात, 92। उस समय से अभी सब कितना समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। उस समय मुझे वहाँ बाइबल स्कूल में एक बाइबल गिफ्ट किया था मुझे। एक था अफगानिस्तान का, एक तो इंग्लिश बाइबल मेरे पास नहीं था, तो वहाँ पर तो इंग्लिश बाइबल मेरे पास नहीं था, तो वो अफगानिस्तान का एक वो वहाँ पढ़ने आया था, तो उनके द्वारा मुझे एक गिफ्ट दिया गया था, एक बाइबल, जो कि आज तक मुझे यूज होता है। वो अभी तो वही बाइबल वो यूज, तो उस समय का 92 से वो अभी तक है मेरे पास। और जब भी मैं वचन तैयार करते वक्त वो बाइबल मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे विषय है, तो वो हमें इतना अवसर है। और वहाँ पर बहुत सारा अंडरलाइन है, बहुत सारे विषय। तो ये जो है बाइबल हमारे साथ होना इतना लाभकारी है कि कल आप यदि कहीं जाए प्रभु का वचन शेयर करें, कर सकते हैं, लेकिन यदि ना हो तो मोबाइल में ये चीज़ नहीं होगा। और एक जहाँ हम अपने पिता को जिस तरह पहचानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, वो चिन्हारी जो है एक बाइबल के रूप में हम जो हमें मार्गदर्शक है हमारे लिए। अच्छा, ये विषय मैंने क्यों बताया बोलने से, हमें सचमुच बहुत सारे समय हम इन सब बातों से वंचित है, हम लेना नहीं चाहते, या भारी लग जाता है, या दूसरे हमारे मित्र लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो भर लेके घूमता है, तो क्रिश्चियन है, इतना बड़का बुक लेके घूमता है, तो थोड़ा हमें भी शायद बहुत सारे समय आउट लगेगा, शायद ये सब हम रखते हैं। लेकिन इन सब बातों से हमें हट के, हमें कुछ नहीं तो कम से कम पवित्र वचन हमारे साथ रहे, वो हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी, हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। हर एक विषय में वहाँ का वचन हमें हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक। आइए हम देखते हैं इससे थोड़ा अलग जाकर प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 6 का 16 से 19। नीति वचन उसका 6 का 16 से 19 तक आपको मिले तो पढ़। 6 वस्तुओं से यहोवा द्वेष वरन 7 है तो घृणा अर्थात घमंड, चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ये वचन शायद हमने पहले भी सुने हैं हमारे प्रिय भाई लोगों से, परंतु मैं सचमुच परमेश्वर का वचन क्या तैयार करूँगी, तो परमेश्वर ने ये वचन दी है कि आज हम देखेंगे। विशेष करके पहले इसमें लिखा गया है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज बहुत सारे समय ये हमारे जीवन में आता है कि हम बहुत सारे विषय को लेकर हम घमंड कर बैठते हैं। हम भले प्रभु को जानते हैं, विश्वासी हैं, परंतु हम कहाँ से निकले हुए हैं ये भी हम जानते हैं। हमारे आगे का जीवन किस तरह का था, और उन सारे बातों को बहुत सारे समय हम त्याग नहीं पाते हैं, और इन सब बातों को बहुत सारे समय हम अपने साथ लेकर चलते हैं। यदि हम कहें कि नहीं हम तो परफेक्ट है, मैं तो, मेरे से तो पाप नहीं होता, मेरे से तो गलती नहीं होता, मैं तो एक पहचान, परमेश्वर की पहचान के बाद एकदम पवित्र जीवन में बिता रहा हूँ, ऐसा है तो शायद थोड़ा गलत राह में है, गलत सोच रहे हैं। तो पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं, पहला आज्ञा, पहला विषय, 7 विषय है, और 7 में 6 बातें हैं और एक तो और गंभीर बातें हैं। और पहली बात हम देखते हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज सचमुच हमें बहुत सारे विषय का घमंड हमारे जीवन में आ जाता है, जैसे धन हो, क्योंकि धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना सुई से बताया गया है। ये शायद प्रभु ने वैसे नहीं कहा है, ये सारे विषय शायद हमारे जीवन में आता है, और ये हमें बहुत सारे जगह में चुभता है, ये जगह, ये विषय। तो धन हमें बहुत सारे समय, हमें चढ़ी हुई आंखें, हम अपने आप को बड़ा, अपने आप से सबसे बेहतर
अपने आप को ऊपर रखना, इन सारे बातों में हम ये धन के द्वारा हमें थोड़ा ऊपर ले जाता है, जो नहीं होना चाहिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, तो ये हमारी आंखों के द्वारा ये घमंड हमारी सोच विचार हमारे जीवन में आता है। ये किस किस तरह से आ सकता है, जैसे कि धन, ज्ञान, यदि ज्ञानी हो जाने से उससे भी घमंड आ जाता है। हमारी सुंदरता से हम यदि थोड़ा सुंदर है तो दूसरे वालों का मेरा जैसा तो नहीं, मैं तो बहुत सुंदर। रंग, यदि मैं गोरा हूं तो काला है, सांवला। बेहतर दिखना, कपड़े लत्ते, इससे हम बहुत अपने आप को दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे से बड़ा दिखाना चाहना। हाँ, तो ये सारे बातें हैं जो, और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम थोड़ा इंग्लिश बोल रहे तो थोड़ा दिखता है, और मेरा क्या बोलते हैं, आसपास में उसी को चाहते हैं हम, ताकि उनसे बात करें। थोड़ा कोई यदि हिंदी भी जानता हो तो नहीं, उससे तो थोड़ा इंग्लिश में हो जाए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ। तो ये सब चीज, बहुत सारे बातें हैं जो हमारे जीवन को दिखाता है कि ये घमंड है। हम जानते हैं हिंदी, अच्छी तरह जानते हैं, बोलते हैं, करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे समय हम तो दिखाएंगे, हम तो जानते हैं, भले वो हिंदी वाला ही हो, इंग्लिश ना। तो ये सब चीज़ है। और बहुत सारे हमारे बाल बच्चे माँ बाप से अपने को थोड़ा ज्ञान ही दिखाएंगे। वो हम तो बहुत सीख चुके हैं, हम तो बहुत जान चुके हैं। ये बाप माँ तो अभी उस समय में नहीं था उस तरह का ज्ञान, अभी तो बहुत ज्ञान, गूगल है, बहुत सारे विषय है, मोबाइल है हाथ में, इसके द्वारा हम बहुत जानने वाले हो चुके हैं। हाँ, तो ये जो है, इसमें भी घमंड है, ये बच्चों में आ जाता है और बहुत सारे समय असेंबली में एक से बेहतर, दूसरे से बेहतर, आई एम द बेस्ट। तो ये सब चीज़ क्या है, घमंड है। और इन सब बात जो हम पिछले जीवन में हम रखे, उसे हम लेकर यहाँ तक आए हुए हैं। समय बहुत आगे बढ़ रहा है, मुझसे थोड़ा लंबा ही चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ये सब बातें जो है, घमंड जो है, बहुत रीति से हमारे जीवन में आता है। इन बातों को हमें समझना चाहिए, और आगे के जीवन में ये हमारे परिवर्तन हो। इन सब बातों से हम निकले, अपने आप को नम्र दिखाएं, अपने आप में छोटा दिखाएं। प्रभु ने मेरा सेवा नहीं, परंतु प्रभु ने चेलों का पैर धोया, और वो रख दिया था आगे के लिए, ये तुम किया करो। ये बहुत हमारे जीवन में बताता है कि हमारा जीवन किस तरह होना चाहिए। उन्होंने तो सारा संसार को उद्धार का रास्ता दिखाया, उद्धार दी, मुक्ति दी। आज यहाँ हम होने का कारण ही उनका बलिदान है। कितना घमंड होना चाहिए, सारा संसार को उद्धार का रास्ता, और वो क्या कर रहा है, चेलों का। तो ये घमंड हमें कहाँ रखना चाहिए, अपने घमंड को, तो वो हमें ये विचार करना चाहिए। और दूसरी बात है, यहीं पर हम देखते हैं कि झूठ बोलने वाली जीभ, ये आंखें पहली बात, दूसरी बात झूठ बोलने वाली जीभ। और ये हम बहुत सारे समय हमारे बिजनेस में हो, हमारे माँ बाप से, मंडली में, दोस्तों से, झूठ हम बहुत बोलते हैं। बहुत सारे समय अपने आप को बेहतर, अपने आप को सटीक दिखाए, ये सब चीजें जो है, झूठ हमारे जीवन में रहता है। बहुत सारे ऐसा परिस्थिति आता है जहाँ पर हम झूठ बोल देते हैं, उस समय हम इन पर लिखा हुआ है। तो हमें इन सारे बातों से हमें बच के रहना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में परिवर्तन है, ये पूर्ण परिवर्तन होना आवश्यक है। और ऐसे बातों से हमें, ताकि हम किसी से झूठ या उस तरह की बातें ना करें, परंतु हम अपने सही राह में चले, और इसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाला यदि व्यक्ति होते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते। इस बात को हमें मानना आवश्यक है। और दूसरी बातें हैं, जो निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ। हम निर्दोष का लहू बहाते हैं? हम किसी को हत्या करने जाते हैं या मारने जाते हैं? नहीं जाते। तो इस विषय में एक बात को मैंने देखा, जो एक जीवन जो है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ ही से परमेश्वर ने हमें
बनाया है। हमारे एक बच्चे का जो दिन प्रतिदिन पेट में जो बड़ा होते जाता है, वो गर्भ ही से परमेश्वर उसको बनाते जाता है। परंतु हम देखते हैं अबॉर्शन के रूप में, जो ये सचमुच एक निर्दोष जो बच्चा जिसे परमेश्वर ने गर्भ ही से चुना, उसे गर्भ ही से उसको बना रहा है, उस जगह में जब हम देखते हैं तो सचमुच हम पाप करते सारे समय जो अबॉर्शन किया जाता है गलत पाप है, एक निर्दोष है, उसको दिया गया है परमेश्वर ने संसार के लिए, उसको बना रहा है, उसको हम लोग गलत रीति से उन्हें हम मार देते हैं। तो इस बात को समझना अति आवश्यक है, ये चीज़ गलत है और हमें जानना चाहिए इन बातों से, और इन सब बातों से हमें बचना चाहिए। और इस बारे में एक वचन हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण 19:10। व्यवस्था विवरण 19:10, थोड़ा जल्दी। इसलिए कि तेरे उसने जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा नीच भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए, उसका दोष तुझ पर न लगे। किसी निर्दोष का खून ना बहाया जाए और उसका खून और उसका दोष तुझ पर न लगे। हम यदि उस तरह का काम, यदि किसी के निर्दोष को यदि हम गलत रीति से लहू बहाने की और यदि हम हाथ बढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही गलत पाप अपराध जो आज हम कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज से हमें बचना अति आवश्यक है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, मन के बारे में तो हमने आगे भी कहा था। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इसका हम लोग देखते हैं रोमी 1:28 से 32। आप इसे जल्द से पढ़ दें। तो रोमी 1:28 से 32 तक। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और शत्रुता से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, घृणित, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, हिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, परंतु ऐसा करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। और यहाँ देखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने भी उन्हें 28 में, इसलिए कि परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम निकम्मे मन पर। तो हमारे मन के द्वारा हम ये सब अभी जितने भी हम लोग ने सुने, वो हर एक बात जो अधर्म, दुष्टता, लोभ, भेदभाव, इसी तरह डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्षा, ये चुगलखोर और ये बहुत सारे जो घृणित काम, अनादर, अभिमानी, डिंग मार, ये सब बातें जो हमारे मन से होती है, इससे आगे भी हम लोग देखे थे, ये सारे जो बातें हैं आज हमें मन में छोड़ दी गई है कि आप क्या करना चाहते हो। तो हम ये सारे बातें हम क्या करते हैं, अपने मन में सोच रखते हैं इन सारे। तो हमें अपने मन की विचार को बदलना, अपने मन को कंट्रोल में रखना, ये अति आवश्यक है। नहीं तो हम इसके द्वारा भी बहुत गलत राह में हम चले जाएंगे। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना, सोच विचार, इन सब बातों से हमें जितना सके हमें दूर रहना चाहिए। पहले हम देखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, और 5वां देखते हैं, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। और हर बुराई के लिए हम अपने पाँव को आगे रखते हैं ताकि हम
हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत सारे। इन सब बातों से हमें, इसमें हम लोग देखते हैं भजन संग्रह 34 का 16, भजन संग्रह 34 का 16, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। बुराई करने वाले, पांचवा जो हम लोग देखे थे, और इसका हम लोग यहाँ देखते हैं भजन संग्रह 16 का 34 का 16 में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम यदि बुराई करते हैं तो परमेश्वर का मुख दूसरे तरफ रहता है, विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दे। तो इस बात को समझना हमें अति आवश्यक है कि यदि हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहते, परमेश्वर हमारे करीब नहीं रहता, हमसे अपना मुंह फेर लेता है। बुराई से विमुख। रसूल पतरस के जीवन में जब हम देखते हैं वो बहुत सारे वो बोल के वो वहाँ से फिरे, बहुत सारे समय अपने आप को ऊपर रखे। ऐसे समय में हम देखते हैं कि जब उसने अपना उन गलतियों को मान से निकला, पतरस के जीवन में फिर आशीष आई। नहीं तो वो अपने आप परमेश्वर के बहुत सारे बातों से वो अपने आप को अलग कर रहा था वो। तो इसी तरह हम अपने जीवन में बुराई से अलग रहें, वरना हमारे जीवन से परमेश्वर विमुख होंगे और प्रतिरूप हमारे जीवन में अच्छा। और देखते हैं कि छठा विषय फिर हम वही देखते हैं, प्रोवर्ब्स 6 का 16 से 19, वहाँ लिखा है कि झूठ बोलने वाली साक्षी, झूठ बोलने वाली साक्षी। और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे समय हम झूठे साक्षी देते हैं, बहुत सारे समय उसके द्वारा अगला को बहुत सारा तकलीफ कष्ट आ सकता है। इसके देखते हैं हम नीति वचन 21 का 28, नीति वचन 21 का 28, झूठा साक्षी जो सुना है वही झूठा साक्षी नाश होता है। तो आज हम यदि झूठ बोलते हैं, झूठा साक्षी यदि हम देते हैं, तो झूठा साक्षी, यहाँ कहा गया है झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर। तो हम जो सुने हैं, जो जानते हैं, जो सही है, इस बात में हमें स्थिर रहना अति आवश्यक है। नहीं तो ये हमारे जीवन गलत राह में और ये हमारे पाप के कारण बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अंतिम 7, समय भी जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं 7 में इस तरह कहा है, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और बहुत सारे समय हम एक दूसरे के बात एक दूसरे से करते हैं, उनके बारे में इधर थोड़ा हम लोग वो तो ऐसा है वैसा है, इस तरह का बात, या बहुत सारे समय झगड़ा का कारण हम लोग बन जाते हैं, गलत बात इधर उधर भाइयों से। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें एक प्रेम का संदेश वाहक होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के प्रति सदा प्रेम रहे, एक दूसरे को उठाने का कार्य हमसे हो, हम एक दूसरे से वो प्रेम दिखा सके जो प्रभु यीशु ने हमसे दिखाई है, यहाँ तक कि अपनी प्राण तक दी है। तो हमें भी वो आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को याद करें। यदि बहुत सारे समय हम बहुत सारे कलीसियाओं में हम देखते हैं वो मिलते हैं तो वो जय मसीह भी नहीं, हाथ मिलाना भी नहीं, हम बहुत सारे समय वहीं से क्रश होने के बाद भी हम बात नहीं करते, चुपचाप से निकल जाते हैं। अभी ऐसा किस तरह का प्रेम है? तो शायद इन सब बातों को हमें समझना आवश्यक है। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो वो प्रेम हमें हमारे जीवन से दिखना चाहिए, ताकि और भी नए जो आएंगे बहुत सारी बातें सीख। तो हमें झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। और ये मनुष्य में बहुत सारे समय रह जाता है कि हम एक दूसरे के लाभकारी नहीं होते और एक दूसरे को हम अपना नहीं पाते, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं। ये सब चीज़ हमारे जीवन में बहुत सारे समय रह जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि साथ में हम जाएं। और भाइयों के बीच में
झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य झगड़े का कारण नहीं परंतु प्रेम का कारण हो, हमारे विषय में सोचे, हमें याद करे, हमें अच्छे समझे। ये जीवन हमें होना चाहिए। यदि ये जीवन हमें नहीं है तो शायद हमारे जीवन में इसे भरपूरी करना अभी आवश्यक है। इन सारे बातों को हम लोग देखें, एक दो पद को और देख लेते हैं यहीं पर। जिस तरह प्रोवर्ब्स में हम लोग आते हैं, नीति वचन 6, उसके हम लोग अभी तक देख रहे थे 6 का 16 से 19 तक। अभी 20 से 22 तक थोड़ा देखकर हम लोग समाप्त करते हैं। 20 से 22 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न सच। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे अगुवाई और सोते की रक्षा और जागते समय। यहाँ कहा गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता, यहाँ सिर्फ माता गया है। यदि हम सोचे तो माता पिता है जो कि शिक्षा का तर्ज और इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हमें इन सारे बातों को जो सही है हमें गांठ बांध के रखना चाहिए और अपने गले का हार बना इसे। आज हमें ईश्वर का वचन को गले का हार बना के रख अति आवश्यक है और वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, तेरी रक्षा और जागते समय इन वचनों को यदि हम अपने हृदय में हमारे माता पिता की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को जीवन में रखते हैं, हमारे जीवन में कोई किस्म की समस्या नहीं आएगी। एक सच्चा विश्वासी का जीवन या सच्चा जीवन हम जी सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए है बहुत ही लाभकारी। और एक तो देखते हैं लास्ट अंतिम प्रोवर्ब्स 3 का 1 से 7। मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हृदय की पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। तो पहले हम देखें घमंड के विषय में। तो अपनी दृष्टि में हमें क्या नहीं होना चाहिए? न होना। तो बहुत सारे समय हम अपने आप को बुद्धिमान दिखाना चाहते हैं, ज्ञानी, बहुत सारे विषय हमें इन सारी बातों को हमें बताते हैं। और हम लोग जो अभी पढ़े, शायद सभी ने हम लोग सुने हैं, आप घर में भी जाकर पढ़ सकते हैं इन सारे विषयों को। तो 4 में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि ये सारे बातें जितने भी अभी हम लोग पढ़े, इन सारे बातों को यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान हो। सचमुच हमारे जीवन में सत्यता, इन सारे बातों को, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का खून बहाने वाली हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन सारे विषयों को तज कर, छोड़कर हम यदि आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को यदि हम मानते हैं तो यहाँ 4 पद हमें यहाँ बताता है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। नम्रता वाला बुद्धिमान, ईर्ष्या वाला, घमंड वाला, ये वाला नहीं, परमेश्वर का बुद्धिमान जो है, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान हम पाएंगे जिसके द्वारा सचमुच हमारे जीवन में परिवर्तन। तो इन सारी बातों को
हम अपने जीवन में रखें। यदि कुछ समय इन सारे बातें जब हमारे जीवन में आते हैं तो इन वचनों को हम याद करें और हम अपने आप को इन बातों से बचाएं, ताकि आने वाले जीवन में जितने दिन हम इस संसार में हैं, मनुष्य से, प्रभु से, पिता से, हम इससे प्रभु का महिमा हो। छोटे